इस प्रकार इन तीनों प्रकरणों में उपाय क्रम रूप में कही गई शैव प्रक्रिया का सार संक्षेप अगले सूत्र निर्दिष्ट करते हुए पंचकृतिकारी महेश्वर निर्दिष्ट करते हुए ग्रंथ को उपसंहार कर रहे हैं। पूरे शास्त्र का निचोड़ है तीनों प्रकरणों में। शाक्तोपाय निश्चय पहले शांभवोपाय, फिर शाक्तोपाय, फिर आणोपाय क्रम से कही गई जो शैव प्रक्रिया है, उत्तरमाधिकारी उद्यमो भैरव कार्य, मध्यमार्य चित्तम मंत्र है कि नहीं, और मंदाधिकारी प्राणायाम आदि बता सकल कर्मादि है क्रिया प्रदान। पहले में अभेद, दूसरे भेदाभेद, अंत में केवल भेद प्रमुख होकर के कथन होगा। ये सारे क्रम रूप में कही गई जो शैव प्रक्रिया, अलग अलग प्रक्रिया आपको देखने को मिली, उन सब का सार संक्षेप रूपेण यह सूत्र समापन करने जा रहा है। उपसंहार सूत्र है ये। चैतन्य महात्मा उपक्रम सूत्र था और ये उपसंहार सूत्र। उपक्रम उपसंहार एक होना चाहिए, तभी यह शास्त्र सम्यक माना जाता है। इसलिए यहां क्या कहते हैं, जो चैतन्य आत्मा है उसी में आप वापस प्रतिमीलनम भूया स्यात् प्रतिमीलनम, और पंचकृत्यकारी भगवान परमेश्वर ने उपसंहार करते हुए कहा भूया स्यात् प्रतिमीलनम। उन्मीलन हुआ था और अब प्रतिमीलन हो गया। उन्मीलन होना शिव से लेकर धरणी पर्यंत 36 तत्वों का प्राकट्य हो जाना, प्रतिमीलन होना उन सब को धरणी से शिव पर का अपने आप में स्वाहा करके सस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना। और सस्वरूप क्या है, जो पूर्ण चैतन्यम आप। प्रतिमीलन अवस्था में क्या होती है, आप अपने चैतन्य आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। जो उपक्रम उपसंहार का आपस में संबंध हो गया। और शुरू हुआ था चकार से, समाप्त हुआ मकार से। चैतन्य महात्मा च है वहां। च का मतलब क्या होता है, अनुवाच्य समुच्चय इतरेतरी द्वंद्व होता है। चकार का अर्थ व्याकरण में ही है, व्याकरणकार कहते हैं चा मैंने जोड़ो जोड़ो जोड़ो, जितनी जोड़ो जोड़ो, बटोरो बटोरो बटोरो, माल बटोरते जाओ, जोड़ते जाओ, उन्हें संसार को बढ़ा देगा। च हुआ तो बढ़ाने से, म है मैंने मिटाने से। बढ़ाने से संसार बढ़ती है, मिटाने से आत्मा मिलता है, स्वरूप मिलता है। म है मरण का द्योत, नाश, विलय का द्योत। ये शुरू किया जहां हम रहते हैं उस संसार से, और समाप्त करते हैं जहां विलय अपना स्वरूप में। इसलिए अक्षर का आद्यंत अक्षरों को लेकर के भी होता है। उसे क्या होता है, कहते चमत्कार होता है। उसे चम म जोड़ दो, चमत्कार हो जाता है। 12वें शब्द प्रयोग करते पूरे शैव प्रक्रिया में चमत्कार है, एक चमत्कार है। मुक्ति दशा की अनुभूति एक ऐसा विलक्षण चमत्कार है जिससे व्यक्ति चमत्कृत हो जाता है। तब का आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, श्रुति स्मृतियों में कहा उसका आश्चर्यवत देखते है। सहस्र सूर्य का पद उत्थित था, गीता में कहा 1000 सूर्य एक साथ उग जाए, कैसा दिव्य और भयंकर प्रकाश, वैसा आत्मा का प्रकाश। ऐसी अनुभूति होगी आपको, ऐसे दिव्य अनुभूति। वह चमत्कार है। वही कह रहे, देखिए बड़ा सुंदर ढंग समझा रहे। चैतन्य आत्म स्वरूप से उदय को प्राप्त जो यह भेद प्रथात्मक दृश्य रूप विश्व है, चैतन्य आत्म स्वरूप से उदय को प्राप्त उन्मीलन हुआ था। क्या, जो यह भेद प्रथा, भेद का विस्तार कैसे हुआ था? भेद विस्तार
दृग और दृश्य, ग्राह्य और ग्राहक भाव से अनुभव में आ रहा था। उसके उक्त उपाय, ये जो संसार दिख रहा है तो उसके क्या हुआ, विलय हुआ। कैसे विलय हुआ? उक्त उपाय के परिशीलन से। उद्यमो भैरव शुरू किया तो अनेक प्रकार के उपायों को बताया गया। उन उपायों का अधिकारी भेद से जब अनुष्ठान करता है, परिशीलन करने से भेद संस्कारों का विगलित हो जाने, भेद संस्कार क्या होगा? विगलित होगा। जब ठोस भेद है फिर आपको भेदाभेद दिखेगा, फिर केवल अभेद में पहुंच जाएंगे। भूय, तब क्या होता है? भूय माने पुनः, पुनः क्या हो गया? हम वापस अपने में पहुंच गए, जहां से चले थे वहीं वापस पहुंच। प्रपात घुट्य कुटीरनिया है ना, प्रपात घट्ट कुटीरनिया है। मैंने आदमी चुंगी देने से बचना चाहता था, चुंगी में पैसा देना पड़ता है ना। गाड़ी लेके चल रहा है, माल लेकर लद के चल रहा है, वो क्या करे? देखा कि इस रूट से जाएंगे तो वहां फंस जाएंगे हम, पैसा बहुत मांगेगा, 2 नंबरी माल जाता है। इससे वो पूरा जंगल घूमा, घूमते 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 सजाब निकल गया। चलो यहाँ एक ढाबा दिख रही है, गाड़ी दिख रहा है, तो इसी का पीछे खड़े हो जाते, अपना खा पी लेते। थोड़ा वो खड़ा कर दिया, वो उतरा, खाया पिया। कुछ देर बाद सवेरा होने लगती थी तो कहाँ मैं, वो गाड़ी वाले पूछा रहे तू क्या, तू तो मेरे पीछे, मैं तो और के पीछे खड़ा, वो और के पीछे खड़ा है। खड़े कहाँ है? वही चुंगी कुट्टी पर खड़ा। सारा घूमने का फायदा क्या हुआ? बेकार घूम रही है, बेमतलब, व्यर्थ। उसी प्रकार जहां एक चैतन्य हम थे पहले से, बेमतलब उन्मिलन हुआ फालतू के, अरे मौज या क्रीड़ा या लीला कुछ भी को, सब पागलपन, बेवकूफी और कुछ नहीं। महाराज जी का बड़े निष्ठावान एक महात्मा थे, उत्तरकाशी से रामानुज महाराज पूछा, महाराज जी बताया महाराज बाग सब तो ठीक है, लेकिन ब्रह्म मच्छर क्यों बना? तो ब्रह्म का बेवकूफी नहीं तो है क्या है? ब्रह्म का बेवकूफी है, फालतू बन गया, जरूरत थी नहीं, क्यों बना? इससे ब्रह्म ज्ञान में क्या लाभ होना है? जो ब्रह्म ज्ञान के उपयोगी न हो ऐसा कोई भी सृष्टि हो, व्यर्थ है। ऐसे निष्ठावान लोग होते। इस वास्तव में जो भेद विसर्जन है ये सारा व्यर्थ ही है। इसलिए वेदांति अनंत में कहा, मांडुक्य आदि के आधार, वास्तव में जगत पैदा ही नहीं हुआ, पैदा ही नहीं वास्तव। जिसको अज्ञान में रह रहा है, जिसको दिखाई दे रहा है, उसे समझाने के लिए प्रक्रिया बना दिए हैं केवल। ये चैतन्य है, यहां से तो निकला तो आकाश बना, वायु बना, अग्नि बना, ये बना, वो बना, वो बना, वो बना, बनते 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 फिर फंस गया। अब यहां से वापस निकलते 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 वापस वहीं आ जा, तो जा। इसमें कह रहे हैं पूर्ण रूपेण, पुनः क्या किया? बाहुल्य ना, उन्हें पूर्ण रूप से प्रतिमीलन हो गया। प्रतिमीलन का मतलब पुनर्पि चैतन्य स्वरूप का उन्मीलन रूप स्वस्वरूप शिव तत्वोपलब्धि प्रयोगाभिनिविष्ट योगी को होती है। पुनः हम अपने चैतन्य स्वरूप में पहुंच गए। माने आत्मस्वरूप क्या हुआ था? जब जगत का उन्मीलन हुआ, आत्मस्वरूप निमीलन हो गया था, है ना? अब जगत का स्वरूप निमीलन कर दिया तो फिर किसका उन्मीलन होगा? आत्मस्वरूप का उन्मीलन हो गया। किसका प्रकाशन होता है? वो ढक गया, उसको ढक दो तो इसका प्रकाशन हो जाएगा वापस। जैसे हम लोगों के पास जो है ना, एक ऐसा चीज होता है, एक छोटी सी यहाँ पे गले में, तो इधर 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 उधर दोनों तरफ जाता है। जब पानी पियोगे तो इधर बंद कर दे, हवा जाने के रास्ते से पानी न घुस जाए, बंद कर दे। और पानी अंदर जा रहा है, खाना जा रहा है, जब खाना का बंद किया, पानी बंद, इसकी बंद हो जाएगा, इधर खोलेगा बंद, हवा वाला खोलेगा, हवा जाएगा। तो एक ही खुला रहेगा एक बार में, दोनों नहीं खुलेगा। गलती से कभी कभार क्या होता है, ये बंद या हुआ नहीं, हाँ पूरा बंद हुआ नहीं, इसलिए पानी थोड़ा इसमें चला जाता है।
आगे इधर गया तो बस उसकी जान निकल जाती। जब तक वो बूंद बाहर ना आवे, खांसते खांसते छींकते भिंगते परेशान हो जाएगा आदमी। सब अनुभव से इसे जो आदमी पीछे फंसा है ना, उसकी बड़ा दयनीय दिशा होती है। जो पूरा अज्ञानी है वो तो मस्त है, पशु जी रहा है, कोई मतलब ही नहीं। ये पूरा ज्ञानी है वो भी मस्त है अपने ब्रह्म में, अपने आत्मस्वरूप। बीच में जो फंसे पड़े बेचारे, न घर के न घाट के, धोबी का कुत्ते का हाल हो रखा है इनका पूरा। इसे कहते या तो उन्मिलन हो जाओ या तो प्रतिमिलन हो जाओ। जगत का प्रतिमिलन कर दो, स्वरूप का उन्मिलन हो जाएगा, या स्वरूप का उन्मिलन का निमिलन कर दो तो जगत का निमिलन हो जाएगा। से जगत का संस्कार विगलित हो गया, इसलिए कर दी। विगलित होने मतलब क्या? वो संस्कार को निमिलन कर दे, नष्टी कर, बंद हो गया वो दरवाजा। उधर का दरवाजा बंद हो तो खुलेगा क्या? दूसरी दरवाजा खुलेगी। कौन सी है? वो चैतन्य स्वरूप का है, वो खुल गया, उसका उन्मिलन हो गया। क्या काकाक्षी गोलक न्याय भी यही है? काकाक्षी गोलक ने क्या में यही होता है, इधर ही उधर, एक ही इधर उधर भागता रहता है, आंख एक होता है उसका, कभी इधर गोलक में कभी उस गोलक में। इसलिए आदमी क्या, कभी इधर कभी उधर भागता है, तो इधर का भी नहीं उधर का भी नहीं, परेशान रहेगा। इसलिए आदमी एक तरफा होना चाहिए ना। हम दृष्टांत देते थे, एक बार क्या आदमी बड़ा झगड़ा हो गया घर में, सवेरे सवेरे चाय पर झगड़ा हो गया, इतना हो गया कि पत्नी ने पटक दे सारा गिलास, चीनी नहीं लाया, तुमने क्या किया? बड़ा बुरा हालत हो गया, क्या करें, विरक्त हो गया। वहां के चौराहे पे खड़ा हो गया। जब चौराहे पे खड़ा हुआ तो सवेरे का टाइम हो गया था, ऐसे में भंगी ना गई झाड़ू मारने वाली सड़क पे, हमारे मर तुझे पास आई और कहते रे क्या है भाई साहब, क्यों यहाँ खड़े हैं आप? अरे हम परेशान। अरे परेशान क्या होना चाहिए, इधर हो जाए तो उधर हो जा, सीधी सी बात है। तू तो मेरा पहला गुरु है, तेरे जातू ने मेरी जान बचा दी। क्या बात है, मैं तो बंगी ने, मैं क्या गुरु हूँ? अरे तुमने सही उपदेश दिया, ये तो इधर होना चाहिए तो उधर होना चाहिए, बस आप देख लिया, इधर का बहुत कुछ देख लिया, आओ छुट्टी। तूने सही कहा, उधर हो जा, तो मैं उधर हो जा, सन्यासी हो गया। या तो इधर हो जाता उधर हो जाओ, दो में एक तरफ डूबो ना। बीच में जो फंसेगा ना वो टेंशन में रह जाए, बहुत टेंशन। हाँ, बिना पेंशन का लुढ़क के इधर लुढ़क रहे उधर लुढ़क रहा है तो मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्या स्वरूप का उन्मिलन हो जाएगा? क्यों? जगत का आपने निमिलन कर दिया है, जगत को ढक दिया, बंद कर दिया। अतएव स्वरूप का उन्मिलन रूपा सुस्वरूपत्वोपलब्धि परयोगाभिनिविष्ट योगी को होती है। ऐसे स्वरूप स्वत्वोपलब्धि उस परयोगी जब अभिनिविष्ट हो गया अपने स्वरूप में, उसी को प्राप्त होती है। भाव यह है कि सविन्मय अनुत्तर स्वरूप परमशिव ही अपने स्वतंत्र इच्छा शक्ति रूपी बीज को स्वबलाक्रमण से उच्छून करके उससे निर्गत शिव शक्ति आदि पल्लवांकुरों को पल्लवित कर शुद्ध ध्यान अधिष्ठित हुआ। माने अनुत्तर पद जो था निर्गुण निराकार शुद्ध स्वरूपता परमशिव, वह अपने स्वतंत्र की इच्छा शक्ति उसकी हुई। और से आ से ई से ई, आपने देखा ना, वो जो हुआ विकास हुआ, बहिर्मुख उन्माद विकास हुआ। अभिलाषा बहिस्थिति कर चुके, अभिलाषा हुई, वही अभिलाषा क्यों हुई तो इसको कोई प्रश्न नहीं, इसलिए कहा गया स्वतंत्र इच्छा शक्ति। उस अनुत्तर में अभिलाषा का कारण नहीं है, आप में अभिलाषा का कारण है। अज्ञानी के हर अभिलाषा के पीछे कोई ना कोई कारण होगा, पूर्वाग और कुछ नहीं तो पूर्वानुभव कारण है। जिसकी आज इच्छा कर रहे हैं उसका संबंध में पहले अनुभव किया था, उसे सुख मिला था, इसे दोबारा उसको चाह लिया। चाहत क्यों होती है? बस यही अंतर है। अनुत्तर पद में स्वतंत्र इच्छा शक्ति है और आप में परतंत्र इच्छा शक्ति है, अशोक। उसके शक्ति रूपी बीज को स्वबलाक्रमण से, वो क्या किया, उस बीज को अपने बल से उसको आक्रांत कर दिया। जो स्वबल से आक्रांत किया तब उच्छून करके अर्थ उसमें विकास हुआ।
वह एकमेव अद्वितीय शिव और शक्ति रूपेण दो हो गया। फिर उससे निर्गत शिव शक्ति आदि है ना, शिव शक्ति आदि से क्या ना, सदाशिव ईश्वर शुद्ध विद्या। पल्लव अंकुरों को माने अभी भी निकले हुए अंकुरों के समान पल्लवित कर शुद्धत्वा में अधिष्ठित हुआ। ये हो गया शुद्धत्वा। उससे अगला साथ क्या है, शुद्धाशुद्धत्वा, फिर अंत में अशुद्धत्व। इस शुद्धत्वा में स्थापित हुआ पहले। यहां तक शुद्धत्वा में जो कुछ भी प्रक्रिया बताई, सारी प्रक्रिया का संग्रह कर रहे हैं संक्षेप में। यहां तक शुद्धत्वा में वह अपने चित घन स्वभाव से अप्रच्युति रहता है। यहां तक की स्थिति में भी वह अपने स्वरूप से भी च्युत हुआ नहीं, इसके आगे च्युत हो जाएगा। चित घन स्वभाव से वह अप्रच्युति रहता है। परंतु अधर अध्वा में, उससे निचला अध्वा माने शुद्धाधिक अध्वा में क्या होता है, वह अपने चित घन स्वभाव से जो अपने में वह स्वरूप विस्मरणात्मक जो आत्म क्रीड़ा है, उस क्रीड़ा के प्रदर्शन के अभिप्राय से माया प्रमात्र तक स्वांग भर कर विश्व नाट्य का अभिनय करता है, तब वह अपने स्वरूप से च्युत हो गया। यहां के सब प्रच्युति प्राप्त होती है, क्योंकि वो क्या करता है, अपने स्वरूप का विस्मरण कर दिया। बिना अपने स्वरूप को विस्मरणात्मक नहीं किए हुए वो आगे की लीला नहीं कर सकता। आत्म क्रीड़ा है, उस क्रीड़ा के प्रदर्शन के अभिप्राय से वह माया को अपनाता है। माया को अपनाने का मतलब यह है वह अन्योन्य अध्यास कर लेता है। अपने से बनाए हुए चीज के साथ परस्पर अन्योन्य अध्यास कर लेता है, चिदाभास प्रकट लेता है और जीव भाव पशु भाव को प्राप्त कर जाता है। स्वांग भर के, माया प्रमात्रता का स्वांग भर के विश्व नाट्य का अभिनय करता है। वही पुनः तीव्रतम शक्तिपात से, वही पुनः क्या हो गया, तीव्रतम। इसलिए तीव्रतम करें क्योंकि उन्हें भी पता है, कलयुग के गुरु तो वो लिख रहा है ना टीका हिंदी में, उन्हें भी पता है इस कलयुग में क्या क्या होता है। शक्तिपात होते हैं, अलग अलग प्रकार से होते हैं, अलग अलग स्तर से भी होते हैं। इसे उन्होंने कहा शक्तिपात तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम स्टेज इन्होंने बना लिया। तीव्र मैंने इससे पहले मृदु था, उससे पहले मध्य था। मृदु मध्य है ना, मृदु मध्य तीव्र योग सूत्र में आया था। मृदु से श्रेष्ठ है मध्य, मध्य से श्रेष्ठ है तीव्र। प्रत्येक में भी मृदु मध्य भी पुनः तीव्र आदि है। तीव्र तीव्र कहा था उन्होंने, मृदु मृदु मध्य मध्य सब बताया था। इस विभाजन कर 27 विभाजन कर दी, उसे जो तीव्रतम सबसे उत्तम आसन्नतर है, वही आत्मा के अत्यंत समीप होता है। उसी पर तीव्र शक्तिपात का मतलब क्या, अपनी आत्मा का अनुग्रह शक्ति स्वयं के लिए प्रकाशित हो जाता है। कल भी आया था ना, तीव्रतम शक्तिपात का अर्थ क्या है। ये बाह्य नहीं होता, बाह्य साधनों से होती नहीं, स्वात्मभूति से होता है, स्वात्म प्रकाश से होता है। अपनी सहज सर्वज्ञान क्रिया शक्ति को अपने में आविर्भूत करके विश्व को अपनी अलुप्त शक्तियों के वैभव रूप में देखता हुआ, वह अपनी सहज सर्वज्ञान क्रिया शक्ति को अपने में ही क्या कर दिया, आविर्भूत कर दिया और विश्व को अपनी अलुप्त शक्तियों के वैभव रूप में देखता हुआ शैव ज्ञान पद्धति द्वारा, शैव ज्ञान शैवाद्वैत ज्ञान की प्रक्रिया आपने देखा, परंपरा से इसको प्राप्त करके गुरुमुख से अपने क्षेत्र के भाव को उसमें डुबोकर, ये जो क्षेत्र की भाव थी, अहम करके अलग जीव भाव था, इसको उसमें डुबो दिया, मैंने तिरस्कृत कर दिया। क्षेत्र मात्र का कारण जो प्रारंभ कर्म व्यापार रूपी कालुष्य है, उसका भोगाभिनय द्वारा अब रह क्या गया, ये शरीर रह गया। इस शरीर का कारण क्या था, प्रारब्ध कर्म। उसकी व्यापार जब तक बना रहेगा तब तक उसको देखते रहेगा। यह कालुष्य है अभी, उसका भोगाभिनय द्वारा। लेकिन इसका रहते हुए, इसका भोग का अभिनय करते हुए, इस शरीर में रहते हुए भी इसके साथ आपका संस्पर्श नहीं रहता, ये पहले बोल चुके हैं। उसको यह संग्रह कर दिया, तो भोग अभिनय, इसलिए अभिनय करे, भोग का अभिनय द्वारा प्रक्षय हो जाने पर,
प्रारब्ध कर्म का भी क्षय हो गया। तब परिपूर्ण चिदानंद घन जो अनुत्तर परम शिवी भाव है, जो मध्य में अप्रकट रहा, उसको उन्मज्जन करके वह विश्व नाट्य का अभिनेता पुनः स्वरूप स्थिति में लौट आता है ना। और परिपूर्ण जो चिदानंद घन स्वरूप था, जो अनुत्तर परम शिव भाव था, जो बीच में क्या हो गया था, वो छिपा हुआ सा था, है ना, अप्रकट जैसे रहा। कब? ये पशु काल में, अज्ञान काल। पशु भाव जो काल बीता, इस अज्ञान काल में वो हमारा अपना जो अनुत्तर स्वरूप था परमेश्वर भाव, वो मानो एक तरह से अप्रकट जैसे था। अब उसका उन्मज्जन हो गया। क्यों? क्योंकि आपने जो संसार था, जो वासनाएं थी, जो प्रारब्ध का भोग भी था, वो भी आपका क्षय हो गया। वह शिव नाट्य का जो आज तक अभिनेता था, इस संसार रूपी नाटक में अभिनयन कर रहा था जो आज तक, वह अब क्या कर गया? अभिनय को भी त्याग दिया और स्वस्वरूप स्थिति में लौट आता है। इसी आशय से कहा गया है भूयस्यात् प्रतिमीलनम। इस तरह से विशिष्ट चित्त प्रकाश नामक के तीसरा आणवोपाय, अथवा इसका नाम समविद्योदय नामक तीसरा उल्लास भी पूर्णता को प्राप्त होता है। लेकिन इसके साथ एक संस्कृत टीका में भूयः स्यात् प्रतिमीलनम, चैतन्यात्मन स्वरूपात् वित्तस्य विश्वस्य, चैतन्य आत्मा से ही उत्पन्न हुआ था यह जो उदित विश्व, भूया मैंने पुनः विगलित होकर के हमारे बेद संस्कार से जो था बाहुल्य न प्रतिमीलन हो गया उसका, माने इन सब संस्कारों का नाश हो गया। तब चैतन्याभिमुख के निमीलनम भवति, चैतन्याभिमुख होकर के सब कुछ निमीलन हो गया। पुनरपि चैतन्य स्वरूपोन्मिलन रूपम, अतएव जब जगत का चैतन्य में विलय हो गया, निमीलन हो गया, अब किसका उन्मिलन होगा? स्वरूप का उन्मिलन हो जाएगा। परयोगाभिनिविष्ट योगिन भवति, ऐसे जो पर योग है, शिव योग है, महायोग है, इसमें जो आविष्ट योगी है उसका ऐसी स्थिति बन जाती अनुभव होता है। इसमें बड़ा सुंदर वार्तिककार तो कहते भाई मय्याविश्य मनो ये माम गीता नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते में युक्त तमा मताः। वे मेरे ये युक्त तम शिष्य भक्त है, समझो, जो मुझ में ही अपने मन को लगा दिया, मुझ में ही नित्युक्त है। मान मयि आवेश्य मनो, और ये मान नित्युक्ता संतोपासक है, जो मेरी ही उपासना चिंतन मनन निध्यासन किया करते हैं नित्य युक्त होकर के, अर्थात युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख। उसको होते युक्त चित्त वाला, हर चीज में संयम। किसी दिन 12 बजे उठ रहे हैं, किसी दिन 8 बजे उठ रहे हैं, किसी दिन 6 बजे उठ रहे हैं, मनमाने उठ रहे हैं, मनमाने सो रहे हैं, कोई पता ही नहीं, हिसाब किताब ही नहीं। पशु ही तो है वो, बल्कि पशु भी कुछ समझदार है, समय पर उठता है, सूर्योदय से पहले उठ जाता है। ये मनुष्य ऐसा पशु विचित्र है, इसको सूर्योदय से भी कोई लेन देन नहीं है। क्यों? इसको ना दूध देना है ना पानी पीना है। गाय को तो दूध देना होता है, इसलिए सवेरे जल्दी उठ के चलाने लगती है। ऐसे किसी को दूध देना है इसने, किसी के पानी पीना है इसने, और सो के उठता है पहले चाय पीने वाला आदमी। कहीं तो लेटे लेटे रोटी खाएंगे, तब उठ के चटनी हगेंगे, ऐसे लोग होते हैं। प्रेशर कब बनेगा? लेटे लेटे बिस्तर पर ही रोटी खा लिया, चाहे बासी हो जो भी मिल जाए तो सोच जाए। ऐसे ऐसी दुनिया में लोग, इसे कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा वो नहीं है। भगवान कहते वो हमारा भक्त नहीं हो सकता। तो नित्युक्ता माम उपासते, केवल नित्युक्ता ही नहीं, कैसे उपासना करते नित्युक्ता? श्रद्धया परया उपेता, परा श्रद्धा से युक्त। इसका मतलब अपरा श्रद्धा भी होती है। परया श्रद्धा का मतलब अपरया श्रद्धा भी कहीं होती होगी,
अपरा श्रद्धा और कुछ नहीं, जो टेम्पोररी श्रद्धा का ना अपरा से मतलब से श्रद्धा का नाटक करते हैं ना, वो अपरा श्रद्धा है, ढोंग मिथ्याचार। और परा श्रद्धा में ऐसा कुछ नहीं होता। इसे भगवान कहते परा श्रद्धा से युक्त होकर के वे ही मेरे युक्त तन भक्त शिष्य समझो वास्तविक मोक्ष। उन्मन्ना परतो देवी तत्रात्मानं नियोजयेत् तस्मिन् युक्तस्ततो हि आत्मा तन्मयश्च प्रजायते। उन्मना परतो देवी, हे देवी, योगी को क्या होना पड़ता है? उन्मना होना पड़ता है। उन्मना अवस्था पहले विचार खूब कर चुके हैं हम कई बार। उन्मना अवस्था मैंने एक तरह से समझो सीधे शब्दों में मौन अवस्था में पहुंच, मन मौन में जाए, जबान नहीं केवल। जबान का मौन तो कई लोग अनुष्ठान कर सकते हैं, मन का मौन होना बहुत कठिन। वो उन्मनावस्था जिसमें एक चैतन्य का चिंतन, चैतन्य स्वरूप का अभिव्यक्ति उस वृत्तियों के अलावा और कुछ नहीं होता। तत्र आत्मानं नियोज्य, ऐसे होकर के उसमें आत्मा को, मैंने अपने जीव भाव को उसमें विलय कर देना चाहिए। तस्मिन् युक्ता, जैसे जीव ब्रह्म, जीव शिव, पशु और पति की ऐक्यानुभूति जब हो जाती है ततो ही आत्मा तन्मयश्च प्रजायते। उसके बाद आज तक जो पशु भाव में जीवात्मा तन्मय होता है, शिवमय हो जाता है, शिव ही हो जाता है कहने का था। उद्बोधितो यथावन्य निर्मलो अतीव भास्वरः न भूय प्रविशेत काष्ठे तथा आत्मा ध्वन उद्धृतः मल कर्म कलाद्यस्तु निर्मलो विगत क्लमः तत्स्थोपि न बाध्येत यतोऽतीव सुनिर्मलः। सुंदर दृष्टांत से देते हैं लोग। बार बार वेदांत में पूछते हैं ना, दोबारा माया फंसा देगी तो क्या होगा? कैसे फंसाएगी? भाई देखो, अग्नि है, अग्नि कहाँ रहती है? लकड़ियों। विभिन्न अग्नि के जो साधन हैं, ईंधन में कहो, ईंधन में, ठीक है, आग लगा दो, ईंधन जल गया, अग्नि भग 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 जल गया, अग्नि जल गया, ठीक, राख हो गया लकड़ी। क्या वो अग्नि जो जल गया वो दोबारा उस लकड़ी में आएगा या राख में आ जाएगा? कि अग्नि एक ऐसा चीज है अपने उपाधि को नष्ट करके स्वरूप में पहुंचता है। इसे दिव्य दृष्टांत है। अग्नि एक ऐसी चीज है जो हमेशा ही अपने उपाधि को जला के नष्ट करके ही स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित होती है। दोबारा उस अग्नि का लकड़ी के अंदर राख में आने का मामला ही नहीं, उपाधि नहीं रहेगी। आगे कहां उसमें उपाधि तो क्या, उसमें आएगा कहां से? इसलिए आप जो जीवात्मा जिस उपाधि के अंदर लकड़ी में फंसा हुआ अग्नि जैसे फंसे पड़े हैं, इसे लकड़ी में अग्नि, वैसे शरीर में आपके चैतन्य परिच्छिन्न रूप भाव में फंसा पड़ा हुआ है। आप शरीर का अभिमान, मन बुद्धि अहंकार मान, कारण शरीर, सूक्ष्म स्थूल, तीनों शरीरों के अभिमान को खत्म कर दो, इस उपाधि को नष्ट कर देंगे और आप अपने चैतन्य कहाँ जाएगा? तब अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होंगे। जो उपाधि को नष्ट करते हुए अपने स्वरूप में आप चले जाएंगे, दोबारा उपाधि रहेगा ही नहीं, तो आएगा कहां से? इसे सुंदर दृष्टांत दे रहे हैं। उद्बोधितो यथा वन्य, जैसे अग्नि को आपने जगा दिया, लकड़ी में पड़ा हुआ, छुपा हुआ, सोया हुआ अग्नि था, तो एक तिल्ली मार दी, जग गया, धक 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 जलने लग गया। तो क्या होता है? निर्मलो अतीव भास्वर, वह अग्नि धीरे धीरे निर्मल भाव को प्राप्त होता है। अग्नि जब ज्यादा तेज क्या होता है? सफेद हो जाता है, अतीव भास्वर, अत्यंत शुभ्र हो जाता है। भास्वर शुक्लम तेजस नहीं मान लिया। वास्तव में अग्नि का रंग क्या है? अत्यंत चमकीला सफेद, आप देख नहीं सकते,
असली अग्नि को देख ही नहीं सकते आप। जब वो करते हैं ना कौन, वेल्डिंग वाले नहीं करते, असली अग्नि प्रकट होती है, उसको देख नहीं सकते। आंख देख सब भर जाएगा, बड़ा पत्थर जैसा हो जाएगा, 2 दिन तक परेशान रह जाओगे। गुलाब जल डाल, ये डाल, ठंडा कर, उसको बड़ा दिक्कत होता है। इसे कांच लगाते हैं, स्पेशल चश्मा लगाते हैं, उससे देखते हैं, उसका धुआं भी ना जाए, कोशिशें करते हैं। इतना तेज सफेद अग्नि होती, अति भास्कर। इधर से आप जो जीवात्मा इस शरीर में जो पड़े हो, इसमें लग रहा कैसे है, अंधकार में, अज्ञान में डूबे हुए हैं, कुछ नहीं है ऐसा लगता है। इस लकड़ी में अग्नि दिखता है क्या? कुछ नहीं लगता है, जलता है तो दिव्य भाव भी होता है। उसी प्रकार कर रहे हैं, वो अतीव भास्वर है, न भूय प्रविशेद काष्ठे, लकड़ी में दोबारा वो प्रवेश नहीं करता पुनः पुनः। ठीक उसी प्रकार से आत्मा जो है आपका तत्र आत्मा अध्वन उद्धृत, आत्मा का मार्ग भी यही है समझना। मल कर्म कलाद्यस्तु, मल कर्म कला आद्य निर्मलो विगत क्लम, इन सब से बीच पढ़ करके लग रहा आत्मा भी मलिन हो गया था, लेकिन नहीं, वास्तव में उन सब की अपेक्षा से तृतीयांत इत्यादिस्तु, उन सब की अपेक्षा से ये क्या है, निर्मल है। क्यों? विगत क्लमा, इस संसार का सृष्टि स्थिति लय का जो क्लम था वो सबसे रहित है। तत्र स्तौ भी एक बार स्वरूप में चला गया, उसके बाद में ये शरीर उपाधि में रहने पर भी न बाध्य, तो ये उपाधि उसे बाधित नहीं करती, क्योंकि वो कैसा है, ये तो अतीव सुर निर्मल है। जैसा अग्नि अतीव भास्वर हो गया, वैसे आप भी चैतन्य पशु जो था वो अतीव सुनिर्मल हो गया, और अतीव निर्मल जो हो गया आपका स्वरूप, आप दोबारा किसी उपाधि में घुसता नहीं, जैसे अग्नि दोबारा लकड़ी में आता नहीं। भूयस्यादिति अभिददतो अयम आशय, इस सूत्र भूयस्यात् प्रतिमिलम में भूयस्यात् क्यों कहा गया था? प्रतिमिलन मिति कह के छोड़ देते। यत् शिवत्वम अस्य योगिनो ना पूर्व, पुनः वही हो गया। अच्छा क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब कोई नया था ही नहीं। हम शिव थे, अब भी हैं, सदा के लिए। भ्रांतिवश अशिव भाव, पशु भाव महसूस हुआ था, इन वास्तव में अभी जो शिव भाव प्राप्त हुआ वह कोई नई चीज आज पैदा नहीं हुआ। इसे कहते हैं न अपूर्वम, कोई नई चीज आज पैदा नहीं हुआ, अपितु स्वभाव है वो तो आपका अपना स्वभाव था। जैसे घिसने के बाद ईश्वर को दृष्टांत दिया था ना भाष्यकार ने, मल को घिस दिया, अब चंदन का जो सुगंध आ रहा है कहां से आ रहा है? आपने पैदा किया घिस करके? नहीं, उसके स्वभाव में वो अपने आप प्रकट हो जाएगा। आवरण को हटाया, सुगंध अपने आप स्वभाव है उसका। शरीर आदि उपाधियों का अभिमान को त्याग दिया, बस स्वरूप की अभिव्यक्ति स्वतः है। केवल माया शक्ति उत्थापित स्व विकल्प दौरात्म्यात्, माया शक्ति से उत्थापित क्या था? स्व का विकल्प से एक दौरात्म्य भाव आ गया था। भासमानम अपि तत्, यद्यपि वह द्वैत भाव भाषित होने पर भी नायम प्रत्यभ्रष्टुम क्षमा, लेकिन वह माया और उसका कार्य वास्तव में आपको अपने स्वर से कभी च्युत ही नहीं किया है, न कर सकता है। लेकिन मैं भ्रंशित हो गया हूं, मैं जीव हो गया हूं, ये सब केवल एक भ्रांति। इति अस्य उक्तोपाय प्रश्न क्रमेण, उसी जीवात्मा जो पशु नाम से था उसका जो उक्तोपाय क्रम से तदेव अभिव्यज्यते, वही शिव परम शिव अनुत्तर पद का दोबारा केवल अभिव्यक्ति मात्र हुई। बीच में एक अनभिव्यक्त जैसा दशा आ गया था और वापस वो अभिव्यक्ति
हो जाती है। इति शिवम, इस प्रकार से टीका समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से आपकी जो है शिव सूत्रांतर्गत आणोपाय प्रकाशन नामक, समविद्योदाय प्रकाशन नामक, विशिष्ट चिद प्रकाशनो नामक ये तीसरा उन्मेष, ये तीसरा उल्लास, ये पूरा होने के साथ साथ शिव सूत्र भी पूर्णता को प्राप्त कर गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।